हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने मेरे लास्ट वीडियो बेड पोस्चर पार्ट 1 में देखा होगा कि कैसे आपको खराब बॉडी पोस्चर नुकसान करता है। साथ में मैंने आपको ये टेक्निक भी समझाई थी कि कैसे आप अपना बॉडी पोस्चर सही है या गलत ये चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। 3 मेन खराब बॉडी पोस्चर में से लंबर लॉर्डोसिस और थोरैकिक किफोसिस को फिक्स करने के आसन मैंने पहले समझाए हैं। आज हम सीखेंगे स्वे बैक को फिक्स करने के आसन। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। उत्तरासन के लिए पैरों के पंजों को उल्टा के घुटनों पर बैठे। अब पूरक करते करते आगे झुक के दोनों हथेलियों को भूमि पर लगा के 4 पैरों पे हो जाए। घुटनों को सीधा करके नितंबों को ऊपर उठाए, साथ में एड़ियों को भूमि पर लगाए और मस्तक दोनों भुजा के मध्य में ले जाए। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते वापस मूल स्थिति में आए। प्रवणासन के लिए दरी पर पैर लंबे करके बैठे। अब हथेलियों को शरीर के पीछे दूर भूमि पर लगाए और कोहनी सीधी रखे। अब पूरक करते करते घुटने सीधे रख के नितंबों को ऊपर उठाए और पैरों के पंजों को भूमि पर लगाए। मस्तक को पीछे खींच के समग्र शरीर को सीधी रेखा में रखे। अब हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। उन्नत पादासन के लिए दोनों पैरों को लंबे करके दरी पर बैठे। अब पूरक करते करते दोनों हाथों के सहारे पीछे झुके। अब आंतर कुंभक में दोनों पैरों को घुटनों में से सीधा रख के एक साथ ऊपर उठाए। हो सके उतना कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते पैरों को नीचे भूमि पर रखें। स्वानासन के लिए पेट पर लेट जाए। अब दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के पास रखें। अब पूरक करके आंतर कुंभक में हाथ की हथेलियों और पैरों के पंजों पर वजन देके पूरे शरीर को टाइट करके भूमि पर से ऊपर उठाएं। पर ध्यान रखें कि दोनों हाथ कोहनी में से सीधे रहे। अब रेचक करके पूरे शरीर को ढीला करें और मूल स्थिति में वापस लाएं। उत्तान पादासन के लिए पीठ पर लेट जाए। अब दोनों पैरों को साथ में और सीधे रखें और दोनों हाथों की हथेली भूमि से लगी हुई शरीर के पास रखें। अब पूरक करके आंतर कुंभक में दोनों पैरों को एक साथ भूमि से 45 डिग्री के एंगल पर उठाए। हथेलियों को भूमि पर ही दबी हुई रखें और ध्यान रखें कि घुटने मुड़े नहीं। हो सके उतना आंतर कुंभक में टिकने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। प्रसूतासन के लिए दोनों पैरों को हो सके उतना चौड़े करके खड़े रहे। अब पूरक करते करते दोनों हाथों को कंधे के समांतर फैलाए। अब आंतर कुंभक में अपर बॉडी को कमर में से दाएं साइड घुमाएं। अपर बॉडी के साथ साथ मस्तक और हाथ भी घूमेंगे, पर ध्यान रखें कि हाथ कंधे के समांतर ही रहे। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। अब इसी तरह बाईं साइड घूम के आसन करें।
पाद हस्तासन के लिए दोनों पैरों के पंजों को पास में रखकर खड़े रहो। अब पूरक करते करते दोनों हाथों को मस्तक पर सीधे ऊपर करो। अब रेचक करते करते कमर में से आगे झुक के दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़िए। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। अब पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आइए।